हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पाठ 7 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है अभ्यास प्रश्न सहित। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। गाइस, आप समझने की कोशिश करिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। आप उसको क्रमशः करके सब देख डालिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। आप किसी भी संस्कृत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके लिए वो बहुत यूजफुल रहेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको जो है बताती हूँ। इसमें कौन सा अध्याय है, सूक्ति अष्टबकः करके है, ये 8वां अध्याय है। तो चलिए देखते हैं। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः, परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही प्रवेश नहीं करते। इस तरह से देखिए ये कितना ज्ञानवर्धक सूक्ति है। सूक्ति वैसे भी जीवन में धारण कर लेना चाहिए, कोई भी हो। सूक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सूक्तियों को आप वैसे भी, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, कहीं से भी आप सूक्ति पाएँ, उसको समझ लीजिए कि जीवन में वो औषधि का काम करती हैं। चलिए अगली सूक्ति को देखते हैं, इसके भाव को भी देख लेते हैं। सूक्ति का भाव क्या है। मनुष्य हो या जानवर, अर्थात सभी जीव जंतुओं को अपने कार्य में सफलता पाने के लिए प्रयत्न भी स्वयं ही करना पड़ता है। कहने का अर्थ आप लोग समझ ही गए होंगे। क्या इसमें जो है मैं व्याख्यायित करूं, आगे चलती हूं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवेन यो न सार्थकः। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन उपयोग में नहीं लाया जाए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने न एव साधितः, यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन उपयोग में नहीं लाया जाए, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन के काम न आए। इसके भाव को देखिए। पुस्तक पढ़ी बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए, अन्यथा उसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। मैं ऐसे सिंपल में बताते हुए चल रही हूँ। अब अगला सूक्ति वाक्य है, मनुष्य प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मनुष्य प्रिय वचन सुनने पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, मनुष्य प्रिय वचन सुनने पर प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो इन प्रिय वचनों का उपयोग कंजूसी से क्यों करें। सूक्ति का भाव देखते हैं। मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है, अर्थात वाणी में उदार भाव और प्रेम अधिक से अधिक होना चाहिए। अगले सूक्ति को देखते हैं। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयो अपि पदम एकम ना गच्छति। कहने का तात्पर्य, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता। ये कितनी अच्छी बात कही गई है कि जीवन में प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, बिना प्रयास के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार से चींटी चलते चलते वो 1 योजन की दूरी लांघ जाती है और गरुड़ वैसे बैठे का बैठा रह जाता है, इसमें इस तरह से बताया गया है। चलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं इसमें, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः
ओ भेदः पिककाकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत काल आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात अपने समय पे आने पर जो योग्यता अपनी दिखाता है वो उसमें जो है उसमें उसकी उपयोगिता प्रकट हो जाती है कि कौन क्या है। सूक्ति का भाव। केवल रूप के आधार पर किसी के गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, किंतु समय आने पर कार्यशैली से जीव की उपयोगिता प्रकट हो जाती है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लेकिन देखिए समय आने पर उनकी योग्यता में विभाजन हो जाता है कौन कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ हमारा समाप्त हुआ। अब इसके अभ्यास प्रश्न को मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।